आज समूचे भारत में 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में श्री माता वैष्णो देवी के बेस कैंप कटरा में भी भरी बारिश में इसे मनाया जा रहा है। और आप मेरे पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पे कंटिंजेंट्स खड़े हैं और अभी अभी झंडा भी फहराया गया है। और मैं आपको बता दूं कि आज के जो चीफ गेस्ट हैं वो हैं अंशुल गर्ग आईएएस, जो सीईओ हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के। काफी सालों से यह प्रथा रही है कि सीईओ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ही सलामी लेते हैं, चाहे स्वतंत्रता दिवस हो चाहे गणतंत्र दिवस हो। और बारिश ने कल रात से ही धमाल मचा रखा है, लेकिन हौसले नहीं टूट पाए हैं, क्योंकि जो सेलिब्रेशंस पिछले 75 हफ्तों से चली आ रही थी वो आज भी वैसे ही चल रही हैं। और मैं कटरा की बात करूं तो अभी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होंगी, जो पेश की जाएंगी, वो अब आज श्री माता वैष्णो देवी स्पोर्ट्स स्टेडियम में ना होकर स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर में की जाएंगी। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे दर्शक बिल्कुल बैठे हुए हैं और भारतीय ध्वज जो है शान से मैदान में लहराता हुआ। और आप तस्वीर में देख सकते हैं काले लिबास में अंशुल गर्ग आईएएस यहाँ पे अब मार्च पास्ट की सलामी लेते हुए। हम आपको ये भी बता दें कि इस स्वतंत्रता दिवस के लिए काफी तैयारियां की गई थी, लेकिन जैसे ही बारिश ने अपना सही रंग दिखाया, थोड़ा यहाँ पे कम करना पड़ा। जो स्कूल आइटम्स बच्चों ने जो तैयार की थी देशभक्ति को लेकर, उनको अब यहाँ ना करके स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर जो श्राइन बोर्ड का कटरा में है वहां की जाएंगी। फिलहाल ये खूबसूरत दृश्य हम आपको दिखाते चलें कि अब मार्च पास हो रहा है और सलामी ली जा रही है। हम अपने कैमरे पे इसे कैद करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा मैदान पानी से भरा हुआ, बारिश यहाँ पे छम छम बरस रही है, लेकिन सीआरपीएफ का जो पहला कॉन्टिंजेंट है उसको ये बारिश नहीं रोक पा रही है। कदम से कदम मिलाते हुए, बाजुओं से बाजू सीना तान के ये जवान यहाँ पे चलते हुए और यहाँ पे लोग तालियां बजाते हुए और ये सलामी लेते हुए अंशुल गर्ग आईएएस से सल्यूट करते हुए इस कंटिंजेंट को। क्या खूबसूरत दृश्य! इस दृश्य को देखने के लिए हम पूरे साल इंतजार करते हैं। साल में 2 बार गणतंत्र दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस हो, यह दृश्य देखने को मिलता है। और एक जम्मू कश्मीर पुलिस का कंटिंजेंट बेहद खूबसूरत ताल से ताल मिलाकर यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को यहाँ पे दिखाते हुए, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करूं, सीआरपीएफ की बात करूं या सीआईएसएफ की बात करूं, उनका एक मेजर रोल रहता है कटरा की सुरक्षा को लेकर। ये तीनों जो टुकड़ियां हैं यहाँ पे हमेशा तैनात रहती है 24 घंटे। और ये एनसीसी के छात्र यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इनकी यूनिफॉर्म है वो गीली है, लेकिन हौसले बुलंद स्वतंत्रता दिवस पर ये भारतीय ध्वज को सलामी देते हुए। और यहाँ पे हमारे सामने नीली और सफेद पोशाक में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कटरा और तिरंगे से अगुवाई कर रही बनी ये पगड़ियां तिरंगा झलकाती हुई। और ये गवर्नमेंट हाई स्कूल की छात्राएं आप देख सकते हैं यहाँ पर कदम से कदम मिलाकर चलते हुए। और ये टोपियां दर्शाती हैं तिरंगे को, संतरी सफेद और हरा। जिसकी अगुवाई कर रही है मिस फनेहा शर्मा और ब्लैक कमांडर है ब्लैक शर्मा। ठीक मंच के सामने से गुजरा है एनसीसी गर्ल्स गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कटरा और जिसकी अगुवाई कर रही है मिस रेखा देवी। अब एनसीसी की टुकड़ी गर्ल्स हाई स्कूल कटरा की और अंशुल गर्ग आप देख सकते हैं उस तरफ सल्यूट करते हुए से मार्च पास्ट का। क्या खूबसूरत दृश्य! आज इन साल से ही इसको बड़े धूमधाम से पूरे भारत में मनाया जा रहा था और आज वो दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था। बड़ा खूबसूरत स्टेडियम श्री माता वैष्णो देवी स्पोर्ट्स स्टेडियम कटरा के दिल में बसा हुआ। और
यहाँ पे हम आपको बता दें कि कटरा प्रीमियर लीग जैसी मशहूर क्रिकेट लीग भी यहाँ पर होती है और हर बार जो मार्च पास है, चाहे वो स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो, यहाँ पर ही होता है। और ये बारिशें बच्चों की, भारत के बच्चों की बुलंद आवाज को नहीं रोक पा रही हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह पानी में कदम से कदम मिलाते हुए ये स्टेज के आगे से गुजरते हुए और लोग गदागद तालियां बजाते हुए। और फ्लैग कमांडर उज्जवल शर्मा। अभी मंच के सामने से गुजर रहे हैं साइलेंट पब्लिक। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना कि अंशुल गर्ग आईएएस श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ ने कहा कि RFID फैसिलिटी यात्रियों के लिए जो माता की दर्शनों के लिए बेस कैंप कटरा में आते हैं उनके लिए शुरू कर दी गई है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग होगा जो यात्री अपने साथ लेकर जाएंगे। जब वो एक QR कोड प्रेजेंट करेंगे काउंटर पे तो उनको वहां पे एक RFID मिलेगी जिसके तहत यात्रियों को मंच के सामने ढूंढना, ट्रैक करना कि वो कहाँ पे हैं बड़ा आसान होगा। और जो लॉस्ट एंड फाउंड की रोज की यहाँ पे एक दिक्कत रहती है, जो यात्री आपस में बिछड़ जाते हैं, उनको ढूंढना बड़ा आसान होगा। फिलहाल आप ये तस्वीरें देख रहे हैं स्वतंत्रता दिवस की तस्वीरें, नन्हे नन्हे बच्चे कदम से कदम मिलाते हुए, कंधों से कंधे मिलाते हुए स्टेज के आगे से गुजरते हुए और अंशुल गर्ग IAS से सल्यूट उनको देते हुए सलामी। और भारतीय ध्वजा जो पूरे भारत में, मैं कहूंगा कि पूरे विश्व में जहां जहां भी भारतीय पूरे विश्व में रहते हैं वहां पे भारतीय झंडा लहराया गया। और सबसे बड़ी बात इस बार के स्वतंत्रता दिवस की ये रहेगी जो आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था हर घर तिरंगे का, तो हमने पूरे जम्मू कश्मीर में देखा कि किस तरह तिरंगा रैलियां निकाली गई। कश्मीर में जहां तक बात करूं, जहां तिरंगा फहराने में लोग डरते थे, आज वहां पे तिरंगे की रैलियां निकाली जा रही हैं। देशभक्ति को प्रस्तुत किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कश्मीरी भी भारतीय होने में किसी से कम नहीं। ये नन्हे मुन्ने बच्चे आप देख सकते हैं कदम से कदम यहाँ मिलाते हुए और बिल्कुल यहाँ पर इस समय गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कटरा, बारिश में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पुंडरोड़िया कटरा अपना मनोबल नहीं टूटने दे रहे हैं और चलते जा रहे हैं, अग्रसर होते जा रहे हैं नए भारत की ओर। ये बच्चे भारत का भविष्य और नए भारत की ओर ये बढ़ते हुए आप साफ देख सकते हैं डिसिप्लिन्ड बच्चे। इस समय बॉयज मिडिल स्कूल कटरा के बच्चे मंच के सामने से गुजर रहे हैं और अगुवाई कर रहे हैं। तो ये थी आज की स्वतंत्रता दिवस की परेड। जो आइटम्स थी जो स्कूल्स ने तैयार की थी वो अब स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर कटरा में पेश की जाएंगी। मेरे सारे साथी और सभी स्टाफ मेंबर्स, रेजिडेंट म्युनिसिपल कमेटी कटरा और उनकी पूरी टीम, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी से आए हुए जुड़े हुए हमारे सभी अफसरान, पंचायती राज से आए हुए नुमाइंदे, होटल एसोसिएशन, रेस्टोरेंट एसोसिएशन, ट्रांसपोर्टर्स, ट्रेडर्स, मार्केट एसोसिएशन और बाकी सभी मुज़ीज़ शख्सियतें जो आज मौजूद हैं, प्रेस क्लब और मीडिया के हमारे साथी, स्कूल्स से आई हुई सारी युवा शक्ति, पुलिस और CRPF के कंटिजेंट्स और कटरा के सभी लोगों को आज भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस पुण्य पर्व पर सबसे पहले हम उन महान आत्माओं को नमन करते हैं जिनके दृढ़ संकल्प, वीरता और उच्च कोटि के बलिदान की वजह से ही आज हम आज़ाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। इस वर्ष आज़ादी के 75 साल पूरे हो जाने के उपलक्ष्य में पिछले 75 हफ्ते से पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और हर घर तिरंगे की एक लहर पूरे भारत में दौड़ रही है। आज का दिन इसलिए अधिक महत्व है कि हम आज ऐसे पड़ाव पर खड़े हैं कि हमें यह तय करना है कि अमृत काल के अगले 25 साल में हम एक कैसा समाज और कैसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। श्राइन बोर्ड भी समाज के हर वर्ग और क्षेत्र के यात्रियों के लिए बेहतर से बेहतर सुविधाएं, सुरक्षा और सहूलियात सुनिश्चित करने के लिए सदैव तत्पर है। इसी दिशा में माननीय अध्यक्ष उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा के नेतृत्व में भवन पर 5 मंजिले दुर्गा भवन के निर्माण कार्य को बहुत तेज गति दी जा रही है, जिसके
निर्माण पूरे हो जाने से रोजाना 2000 से अधिक यात्री को रहने की सुविधा भवन में उपलब्ध होगी। इसी के साथ साथ भवन पर भीड़ नियंत्रण को देखते हुए स्काई वॉक का काम भी शुरू किया गया है, जिससे यात्रियों को दर्शन अनुभव और भी सुखद होगा और कम समय में यात्री कटरा वापस लौट पाएंगे। यात्रियों की सुरक्षा का खास ध्यान रखते हुए RFID टेक्नोलॉजी से युक्त यात्रा एक्सेस कार्ड्स की प्रक्रिया की भी एक शुरुआत की जा रही है, जिससे रियल टाइम में यात्रा की ट्रैकिंग और यात्रियों की सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाएगा, जिससे यात्रा नियंत्रण और भी बेहतर होगा। इसके अलावा CCTV नेटवर्क, भवन पर अधिक लॉकर्स और स्नान घरों की व्यवस्था, नया PA सिस्टम, एनफोर्समेंट और सिक्योरिटी स्टाफ की तैनाती को कर भी खास बल दिया जा रहा है। यात्रियों के लिए स्वच्छ तरीके से तैयार किया गया माता के चरणों का पंचमेव प्रसाद केवल 25 रुपए में प्रसाद केंद्रों पर उपलब्ध कराया जा रहा है। ये सुविधा ऑनलाइन माध्यम से भी हमारे देश विदेश में बैठे श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध है। सरकार की ओर से कटरा और आसपास के क्षेत्रों की तरक्की पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है और कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें जल जीवन मिशन के तहत आसपास के 10 गांवों में हर घर को नल से जल से जोड़ने की प्रक्रिया, हमारे 17 गांवों के अंदर जमाबंदी के रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन उपलब्ध कराना और राजस्व विभाग की ऐसी 17 सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। NHAI की तरफ से दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे पर भी बहुत तेज रफ्तारी से काम चल रहा है, जिससे इलाके के पर्यटन को और बढ़ोतरी मिलेगी। श्राइन बोर्ड की तरफ से भी कटरा के आर्थिक विकास को मद्देनजर रखते हुए एक स्पिरिचुअल थीम पार्क बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य होगा कि धार्मिक पर्यटन को और किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सके और इस थीम पार्क से स्थानीय नौजवानों के रोजगार को भी नए अवसर मिलेंगे। इसके अलावा लोकल लोगों की डिमांड्स को देखते हुए गर्ल्स मिडिल स्कूल का पुनर्निर्माण और सर्कुलर रोड हंसाली का जो रेनोवेशन का काम है, उस पर भी जल्द काम शुरू किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण पर खास ध्यान देते हुए हर साल की तरह इस साल भी श्राइन बोर्ड की फॉरेस्ट विंग त्रिकटा और आसपास के वनों में 1.25 लाख पेड़ पौधों के लगाए जाने पर काम कर रही है। हमारी पवित्र बाणगंगा की स्वच्छता को और बेहतरीन करने के लिए डेडिकेटेड ड्रेनेज और सीवेज नेटवर्क का 40% काम पूरा कर लिया गया है, जिससे श्रद्धालुओं की स्नान घाट पर जाने की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और हमारी कोशिश है कि शेष काम भी इसी साल पूरा किया जा सके। जल संरक्षण, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के जरिए जल उपचार और पुनः उपयोग की सभी उपलब्धियों के लिए श्राइन बोर्ड को पिछले 3 साल से राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। माता रानी के आशीर्वाद से हो रहे यात्रा प्रबंधन में लगातार सुधार और नवाचार के पीछे श्राइन बोर्ड के 2900 कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और परिश्रम है। वो भले हमारे सफाई कर्मचारी हों, अटेंडेंट्स हों, रिसेप्शनिस्ट हों, फॉरेस्ट गार्ड हों, भोजनालय में काम कर रहे कर्मी हों, सेंट्रल ऑफिस या यूनिट्स में काम कर रहे हमारे मैनेजर्स और उनकी टीम्स हों, सभी का ये सदैव प्रयास रहता है कि हर एक यात्री के लिए यात्रा का अनुभव और सुखद बनाया जा सके। कर्मचारियों के लिए बोर्ड की तरफ से नुमाई में एक नए गायत्री भवन का निर्माण कार्य भी शुरू किया गया है और आने वाले कुछ समय में ऐसे ही कर्मचारी निवास आतकुआरी, बाणगंगा और भवन के सेक्टर्स में भी शुरू किए जाएंगे। आखिर में एक बार फिर मैं सभी को हमारे अध्यक्ष माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा की तरफ से आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हम चाहे लक्ष्य जितना भी मुश्किल क्यों ना हो, चुनौतियां जितनी भी कड़ी क्यों ना हो, मौसम कैसा भी क्यों ना हो, हम सभी यही प्रण करें कि आने वाले समय में अमृतकाल के अगले 25 साल में भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के लिए तन और मन से योगदान देंगे। जय हिंद। फिलहाल श्री माता वैष्णो देवी स्पोर्ट्स स्टेडियम से इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन सार्थक के साथ श्री माता वैष्णो देवी कटरा से। शांति का प्रतीक ये हमारा तिरंगा, विश्व तिरंगा जो हमारा ये सदा ऊंचा रहेगा। ठीक उसी प्रकार से बुलंदी की तरफ से बढ़ते हुए
ये हमारे गुब्बारे। मेरी आप सबसे अनुरोध है कि आप फिर से एक बार जोर से जरा ताली बजा के इस सभागार Sir, if you mind, please. सभी लोगों का मैं फिर से तहे दिल से गणमान्य व्यक्तियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।